हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जान चुका है। आज की क्लास में हम रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, आपका फेमिलियर टॉपिक है और इससे पहले आप लोग नीचे की क्लास में इसके बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है यह क्या करता है, चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है, रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो यह जो है चार्ज के फ्लो को रोकता है। ये आपको पता है कि करंट का जो फ्लो होता है कंडक्टर में होता है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, चार्ज का, करंट का जो फ्लो होता है उसको रेसिस्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं, आप कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी of material to resist, या फिर कह सकते हैं रेस्ट्रिक्ट, या फिर कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल की जो क्या करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है। करंट के फ्लो, जो करंट का फ्लो है उसको रोकने का काम करता है। तो इसको हम R से लिखते हैं। R, इट इज डिनोटेड बाय R। इसको R से लिखा जाता है। ठीक, सपोज कीजिए कि ये कोई कंडक्टर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। इसका हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो है। तो पोटेंशियल जो रेसिस्टेंस जो मैथमेटिकली डिफाइंड है, R इज इक्वल टू V बाय आई। R इज इक्वल टू V बाय आई आप कह सकते हैं, मैथमेटिकली आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। रेशियो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट जो फ्लो कर रहा है थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब इसके यूनिट की बात आप हम लोग कर लें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात कीजिए तो आप लोगों को सारा यूनिट पता है। यूनिट पोटेंशियल क्या क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो हम यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट बाय एम्पियर। इसको कह सकते हैं V बाय ए, VA इनवर्स। इसी को कहा जाता है ओम। इसको लिखते हैं ऐसे, इस तरह आप लिखने के लिए भी जानते होंगे।
रेसिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी होता है करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने का, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये ओम इसका यूनिट होता है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ से हम लोग एक क्वांटिटी, एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, वो है 1 ओम। 1 ओम मिटा दें इसको। तो 1 ओम को देखते हैं हम लोग। 1 ओम क्या होता है इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 ओम क्या होता है। चलिए देखते हैं। आप लोगों को पीछे जितना टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिएगा, तो आपको आगे के टॉपिक ज़्यादा समझ में आएंगे और अच्छा लगेगा। तो 1 ओम देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। The restriction in flowing 1 ampere current having potential difference of any conductor, the restriction, जो restriction होगा in flowing 1 ampere current, उस वैसे having potential difference 1 volt of any conductor, is called 1 ohm। 1 ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 बाय ठीक है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट का फ्लो करने में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने यहां से जाना कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आई होता है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब हम देखते हैं कि हम इससे पहले जो टॉपिक पर हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में I इज इक्वल टू पढ़े हैं NEAVD, वीना। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। आप इस सब में N क्या है ये भी पता होगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारे टर्म को आप लोग पिछले क्लास में जाने हैं। और यहाँ पे आप एक और टर्म जाने थे पिछले क्लास में, जो कि था J इज इक्वल टू N, यहाँ से EVD कह सकते हैं। ये भी आपने जाना है। सबसे पहले अब यहाँ पे VD के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है आपको पता होगा E बाय M टाउ एवरेज होता है। ठीक है, टाउ एवरेज
इस तरह से टॉ एवरेज को लिख सकते हैं, टॉ वेवा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम VD की वैल्यू लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं NE VD का वैल्यू हो जाएगा E/m टॉ वार। टॉ वार का मतलब टॉ एवरेज। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लें तो NE स्क्वायर E स्क्वायर हो जाएगा AE/m टॉ एवरेज। अब आपको पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपको पता है V = E × L लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं E = V/L लिख सकते हैं। E के बदले अगर हम V/L लिख दें तो E के बदले V/L लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए NE स्क्वायर E के बदले V टॉ एवरेज नीचे आ जाएगा V/L यानी कि ml, यानी कि I = NE स्क्वायर V टॉ एवरेज बाय ml। आप ये कह सकते हैं, ये जो टर्म हम लाए, ये आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब हम आगे चलते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम V को इधर अकेला छोड़ दें, कुछ इस तरह से लिखें, V को V और I को इधर लिख दें, ठीक है। V/I करें, I को इधर ट्रांसफ़र कर दें, बाकी सब टर्म को इधर लाना। आप देख रहे होंगे ml/NE स्क्वायर A टॉ एवरेज, ये टर्म आ रहा है ml/NE स्क्वायर A टॉ एवरेज। अब यहाँ से देखिए एक टर्म आ रहा है V/I, आपने पढ़ा है क्या होता है, R। V/I क्या होता है, R होता है R/, ये हो जाएगा NE स्क्वायर A टॉ एवरेज। ये हो गया R की एक वैल्यू, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू ml/NE स्क्वायर टॉ, NE स्क्वायर A टॉ एवरेज। ये हमको R की वैल्यू पता चल गया। देख रहे हैं आप कैसे कैसे लाए। हमने क्या किया, I = NEA VD पता था, हमने यहाँ पर क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू लिखा, उसको यहाँ पर रखा, उसके बाद यहाँ से ये टर्म लाया, उसके बाद E = V/L लिखा, उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ml/NE स्क्वायर A टॉ एवरेज, ये हम लोगों ने टर्म लाया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस सारे टर्म की बात कीजिएगा तो सारे टर्म के बारे में आपको पता होगा। एक बार हम लिख भी देते हैं। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसको लिखिए। M तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नोट डाउन करते जाइए।
ठीक है, अब ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक बार देख लेते हैं नीचे दिख रहा है क्या, वो नीचे नहीं दिख रहा है, सॉरी। हम थोड़ा सा इस टर्म को ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इस टर्म को हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस साइड लिखते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, नीचे देखने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो V बाय आई इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा, R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ एवरेज। ठीक है, M क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और टॉ आपको पता है एवरेज। हालांकि सारे टर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और कोई टर्म बचा, ये इसका टर्म है। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ें, यहां से आगे बढ़ें तो यहां देखिए क्या होगा, अगर आप देखें इसे, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इस एक्सप्रेशन को इधर लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू होगा MNE स्क्वायर A, ME स्क्वायर NE स्क्वायर टॉ एवरेज L बाय A। अब देखिए इसमें कुछ टर्म कांस्टेंट है, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये सारे टर्म क्या हैं, इस सारे टर्म को मिलाकर के, ये सारे टर्म जो है इसको हम मिलाकर के लिख सकते हैं एक टर्म R रो L बाय, ये भी एक्सप्रेशन आप लोग देखे होंगे। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं वेयर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MNE स्क्वायर टॉ एवरेज। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ एवरेज। यहां से कह सकते हैं R जो है डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है, R डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। यहां से आप ये कह सकते हैं R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, सॉरी R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपने जाना ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आपने यहां से देखा कि R जो है डिपेंड्स करता है किस पे,
लेंथ पे, डिपेंड्स करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब रो को क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए आगे हम सॉरी अब रो को देखते हैं, रो के बारे में चर्चा करते हैं और रो के बारे में हम लोगों ने जो जाना उसको देखते हैं। चलिए रो इज इक्वल टू हमने जाना m/n² टॉ एवरेज। रो के बारे में जान लीजिए, आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो है। अब रो जो है, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर पे ये सारे टर्म क्या करेंगे, रो जो है ओवरऑल कहिएगा कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रो क्या करेगा, डिपेंड्स करेगा टेम्परेचर पर, और ये भी कह सकते हैं एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इस पे रो डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी कि रेसिस्टिविटी जो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और क्या करता है, प्रॉपर्टी पर। तो हर मटेरियल की जो है रेसिस्टिविटी होती है अपनी अपनी, लेकिन रेसिस्टेंस जो है होता है कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। डैट मीन्स आप कह सकते हैं कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस में चेंजिंग आ सकता है, कंडक्टर के एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस में चेंजिंग आ सकता है। लेकिन रो क्या होता है वह आप देख रहे हैं किस पर डिपेंड करता है, मास पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे, चार्ज पे। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर के आप कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ये इस सारे टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा और ये क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। तो ये तमाम चीज़ें थी रो इज इक्वल टू। अब यहाँ से एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चलिए चलें। आपने जाना कि R इज इक्वल टू होगा, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। R इज इक्वल टू, यहाँ से रो का एक्सप्रेशन हम ये भी लिख सकते हैं RA इंटू L लिख सकते हैं। R इसका यूनिट होगा ओम, रेसिस्टेंस का बताए, एरिया का मीटर स्क्वायर बाय मीटर, लेंथ का मीटर, यानी कि कह सकते हैं ओम मीटर। क्या कह सकते हैं, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टिव हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। हमने यूनिट की भी बात कर ली, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी हो जाएगा ओम मीटर, ठीक। अब एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं। चलिए आगे चलें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां से हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक होता है कंडक्टिविटी। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, और कंडक्टिविटी जो होता है 1/ρ होता है, ठीक है। 1/ρ कहने का मतलब हुआ यानी कि 1/, अब इस टर्म को ही आप यहाँ लिखें तो m/ne² टॉ एवरेज, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि ne² टॉ एवरेज बाय m, ये होगा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे।
यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, क्या कि रेसिस्टिविटी का उल्टा है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का उल्टा है तो इसका हो जाएगा, उसका होता है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको कहते हैं महो मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपसे रिलेटेड थे, ये सारे टर्म आज हम लोगों को जानना था, कंडक्टिविटी जानना था, रेसिस्टेंस क्या होता है जानना था। तो बेसिकली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो देखिए क्या याद रखना है, जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम आज जो सवाल कुछ करेंगे, आज बेसिकली आपको यहां से फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आज हम लोग सवाल करेंगे। हम लोग को क्या याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। इस पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आ सकता है। आपसे एक सवाल देते हैं, जैसे आपको डाटा दे दिया गया, रेसिस्टेंस कहता है कैलकुलेट करने के लिए सारा डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो वो दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर, और आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है। रो दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। आपसे पूछा है फाइंड रेसिस्टेंस। आप आराम से फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको आराम से सॉल्व कर लेना है। आपको ये फार्मूला लगाना है, आराम से आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। रो का वैल्यू आपको पता है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 50 सेंटीमीटर। L 50 सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल लीजिए, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। बाय क्रॉस सेक्शन एरिया की बात यहाँ पर दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर है, तो इसको क्या कर लीजिए, मीटर में बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए 2 से इसको काट दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 6 के 150, बाकी बच जाएगा कितना 15, 25 दूनी 50, 15 हो जाएगा 65। 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 65 इंटू, अब इसको कर लिए 10 टू द पावर -10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10 प्लस 6 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है, यानी कि हम कह सकते हैं 65.0, इसको लिख सकते हैं 0065। ठीक है, ये हो जाएगा ओम। ठीक है, इस तरह से आपको डाटाबेस सवाल मिलेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है, सवाल देखिए, if length
of conductor is L and their resistance is R. Length of conductor is L and their resistance is R. यहाँ पे लिखिए if length is doubled, find new resistance. ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना है। कोई कंडक्टर है, इसका सॉल्यूशन देखिए। कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए इसका लेंथ L है, लेंथ L है, ये इसका लेंथ L है और इसका लेंथ भी दिया। इसके सपोज दैट इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप लेंथ को डबल कीजिएगा, ये कंडक्टर है, लेंथ को डबल करने के बाद इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर असर पड़ेगा। वही कंडक्टर है, उसके लेंथ को क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो लेंथ को जब आप डबल कर दीजिएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना असर पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर कहिएगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या है, R दिया हुआ है। R इक्वल टू आप यहाँ से कहिएगा रो L बाय A, यही कहिएगा ना। आपको R भी पता चल गया, रो भी पता चल गया। लेकिन यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन करा दीजिएगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन इसलिए करना पड़ेगा, कहा कि देखिए यहाँ पर लेंथ को जब आपने बढ़ाया तो उसके एरिया पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन से उसके पहले एरिया को निकाल लेंगे कितना कम हुआ। तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप क्या कीजिए, बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन में आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो इनिशियल होगा वही वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होगा ना। एरिया A है, लेंथ L है। अब फाइनल वॉल्यूम की बात करेंगे तो लेंथ 2L हो गया, एरिया A प्राइम आप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा A बाय 2। मतलब लेंथ को हम 2 गुना बढ़ाए तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। अब हम इसका रेसिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम R प्राइम की बात करेंगे। न्यू रेसिस्टेंस को हमने R प्राइम लिया है। R प्राइम क्या हो जाएगा, रो रेसिस्टिविटी तो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है। रो इंटू उसी मटेरियल को हम क्या किए हैं, 2L, लेंथ L से 2L कर दिए। तो ये रो इंटू 2L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं R प्राइम इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा रो इंटू ऊपर चला जाएगा 2 तो हो जाएगा 4L अपॉन A। यहाँ पर लिख सकते हैं रो L बाय A को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यानी कि R प्राइम इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। यानी कि आप देखिए लेंथ को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसके रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेंथ को बढ़ाने से उसके रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे, 4 गुना बढ़ जाएंगे। चलिए इस तरह से आपको अगर लेंथ को मान लिया जाए, इसी में क्या कर देता, लेंथ को हाफ कर देता, ठीक है। अगर लेंथ को हाफ कर देता तो क्या करते, आप यहां पर फिर से वॉल्यूम कंजर्वेशन करते, लेंथ को L बाई 2 करते, क्या
वो तो सेम होता है, यहाँ पर लेंथ हो जाता है l/2, तो ये छोटा हो, और जब लेंथ को l/2 करता तो ये और क्या होता, बहुत क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ जाता। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो l/2 अगर करता तो यहाँ पे l/2 होगा, तब एरिया क्या हो जाता, 2a हो जाता, एरिया 2a हो जाता। तो यहाँ से आप क्या करते, l/2, लेंथ l/2 हुआ, एरिया हो गया 2a। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये नीचे आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा रो l/4a, यानी कि आप कह सकते हैं r प्राइम इज इक्वल टू r/4। ठीक है, रेसिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। देख रहे हैं, लेंथ को क्या किए, लेंथ इज इफ द एंड द रेसिस्टेंस लेंथ इज, यहां पे लिख सकते हैं लेंथ इज 1/2 टाइम डिक्रीज। ठीक है, 1/2 टाइम डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो 1/2 टाइम डिक्रीज करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का सवाल आपको आ सकता है, आप लोग और ट्राई कीजिएगा सवाल। तो आप लोगों ने जाना कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और रेसिस्टिविटी आपने जाना कि क्या होता है, इसको भी आपने जाना। तो आज के क्लास में जो आपने पढ़ा, अब अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे, ये सारे टर्म, करंट भी पढ़ा आपने, पोटेंशियल भी पढ़ा, रेजिस्टेंस भी आज पढ़ा, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों का फैमिलियर एक और टॉपिक आएगा, जो कि होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आप नीचे के क्लास में उसके बारे में जान चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।